दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। NIA ने पिछले साल इनामी राशि की लिस्ट जारी की थी, जिसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया था। दाऊद को संयुक्त राष्ट्र भी ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुका है। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मुंबई में 1993 में बम धमाके कराने का भी आरोप है। इसमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और बड़ी जानकारी अब यही कि दाऊद इब्राहिम को कराची के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर यहां पर मिल रही है, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए। कर्नल शैलेंद्र, दाऊद इब्राहिम की अगर डेथ कंफर्म होती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हालांकि बार बार आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिहाज से क्या फर्क पड़ेगा? भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ आएगी कि इंडिया हमेशा से सही बात बोलता आया है। हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, हमारे पास वो काबिलियत है कि हम आपको बता पाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आपका, जैसे अभी आपने बोला ना मुंबई धमाके, उसमें सिर्फ इंडियंस नहीं मरे थे, बहुत देशों के लोग भी मरे थे। मैं तो कहता हूं यूएस के लिए एक ये एग्जाम्पल होगा। आप रेसिप्रोकेट करिए, एक फाइल हैंडओवर करिए कि चलिए जी अब आप अपनी सैटेलाइट इमेजरी से पता कर लीजिए कि ये वाला फ्लोर खाली क्यों है। वहां तो भाई साहब लोगों को इलाज नहीं मिल रहा और यहां एक पूरा फ्लोर खाली है। यूएस जिसको के टेररिज्म के खिलाफ अपने आप को वो सबसे बड़ा मसीहा समझता है, उसको जरूर पता चलना चाहिए कि इंडिया इतने सालों से सही बोल रहा था, आप गलत थे, आप टेररिज्म के साथ थे, आपने नजरअंदाज किया है। ये मेरा स्टैंड है। सर, ये डबल स्टैंड फिर क्यों? क्योंकि वही अमेरिका जो है वो ओसामा बिन लादेन को वहां जाकर मारता है, फिर उसे किस बात की कंफर्मेशन चाहिए? नहीं, वो कंफर्मेशन क्योंकि वो ओन अप नहीं करता ना, उसे तो पन्नू दिखता है, उसे तो निज्जर दिखता है, जो दिखाया जाएगा वही दिखता है। और बाय द वे वी अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यूएस का क्या स्टैंड जिंदगी भर रहा है ये हमें पता है। और उसकी सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जिस तरीके से हमने इस बार यूक्रेन वॉर में रशिया का साथ नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ा किरकिरी है। जिस तरीके से हमने S-400 ले ली, ये उनके लिए बड़ी तकलीफ बात है। हमने उनका F-35 नहीं लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाया और उसके बदले राफेल को सेलेक्ट कर लिया, ये उनके लिए तकलीफ की बात है। जिस तरीके से इंडिया एक सुपर पावर बनने की काबिलियत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है इंडिया सिर्फ अपनी कंट्री फर्स्ट के अगर बात पर चलेगा तो वो यूएस के फेवर में नहीं चलेगा, वो उसकी कठपुतली नहीं बनेगा, जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा से बनता आया है। ये सबसे बड़ी बात है कि यूएस आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बीच में तंग कर रहा है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भारत की जो जाने की, जो चलने की स्पीड है, उसको इस समय कोई कैच नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खबर का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। उनका साफ कहना है कि यूरोप में इस्लामिक नहीं चलने वाला है। जिस तरह से शरिया को लागू करने की बात हो रही है वो बिल्कुल नहीं चलने वाली है। 1 मिनट की रिपोर्ट आप तक पहुंचा देते हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। इस बार उन्होंने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक संस्कृति यूरोप की सभ्यता के अधिकारों और मूल्यों से बिल्कुल अलग है। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica